नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हेमंत सोरेन जो है तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाने में लग गए हैं। तेजस्वी की मुश्किल बहुत बढ़ा दी है। आरजेडी को 12 सीटों पर का ऑप्शन दिया है कि अगर वो 12 सीटें हम हमें लड़ने को बिहार में दें, अन्यथा हम अकेले लड़ेंगे। आज राजद ने एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन झामुमो के साथ बातचीत जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बातचीत हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग एक दर्जन सीटें मांग रहा है, जबकि राजद 2-3 सीटें देने को तैयार है। राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कम सीटें देने के लिए बिहार में उसके पुराने रिकॉर्ड का हवाला दे रहा है। महागठबंधन में सम्मिलित होने की एमआईएम की अपेक्षा को राजद ने दरकिनार कर दिया है। झामुमो से उसकी बात लेकिन हो रही है, अभी बेपटरी नहीं हुई है। राजद जो है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा भी है। इसी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 दर्जन सीटें मांग रहा है। राजद उसे 2 से 3 सीटें देकर मनाने के प्रयास में है। बिहार में दावेदारी के संबंध में पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान दिया गया था कि उन बयानों में इतनी एहतियात जरूर बरती गई थी कि संदेश महागठबंधन के विरुद्ध न जाए। झारखंड में दावे साझेदारी के लिहाज से यह भी जरूरी था कि उनके बयानों के साथ अंदर खाने बातचीत भी शुरू हो गई। अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर के निकट है। राजद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को दावेदारी से कम सीटों पर मनाने का आधार बिहार में उसका चुनावी प्रदर्शन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक एक बार चकाई में जीत मिली है। पिछली बार तो कटता स्तर तक पहुंच गई थी कि राजद पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 7 सीटें झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पिपरौती और नाथनगर में प्रत्याशी उतार दिए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन चकाई और कटोरिया में उसने राजद का खेल बिगाड़ दिया था। महागठबंधन पिछली बार मात्र 15 सीट और 111,150 मतों के अंतर से ही सत्ता से चूक गया था। इस बार राजद का पूरा प्रयास है कि पुरानी किसी भी चीज को दोहराने से बचा जाए। इसलिए इसके लिए सहयोगी भी ठोक बजाकर सीटों पर समझौता का समीकरण का गुना भाग लगाने में व्यस्त हैं। अब तक के हिसाब से झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में 3-4 सीटों पर झामुमो का थोड़ा बहुत प्रभाव दिख रहा है। उन्हीं 2-3 सीटें देकर झारखंड का प्रतिदान पूरा करने पर विचार चल रहा है। तो दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने वाले समय में कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। राजद सीटें देता है या नहीं देता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या अकेले लड़ेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज।